क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब करोड़ों श्रद्धालु चाहकर भी श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्या होगा जब हिमालय की दो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएंगी और सदियों से खुला यह पवित्र मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो भगवान विष्णु कहाँ विराजेंगे? क्या सचमुच भविष्य बद्री वही स्थान है जहाँ कलयुग के अंतिम समय में भगवान बद्री विशाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं फेरी टेल्स और आज हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की उन रहस्यमयी वादियों में जहाँ एक ऐसी भविष्यवाणी सदियों से जीवित है जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पृथ्वी पर कहीं वैकुंठ है तो वह है बद्रीनाथ धाम। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का एक जीवन प्रतीक है। हिमालय की गोद में स्थित यह धाम हजारों वर्षों से ऋषियों की तपोभूमि रहा है, लेकिन इसी भूमि से जुड़ी है एक ऐसी कथा भी जो भविष्य की ओर इशारा करती है। एक ऐसा भविष्य जहां बद्रीनाथ के कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित है जोशीमठ का प्राचीन नरसिंह मंदिर। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जब एक दिव्य शालिग्राम की पूजा कर रहे थे तभी उस शालिग्राम में उन्हें अचानक शिला के रूप में भगवान नरसिंह भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन यह उग्र नरसिंह नहीं थे। भगवान ने उन्हें अपने शांत और कल्याणकारी रूप में दर्शन दिए। तभी से यह मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि भविष्य का संकेत मानी जाती है। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे रहस्यमयी भाग। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की बाईं भुजा हर वर्ष धीरे धीरे पतली होती जा रही है। सदियों से लोग इस परिवर्तन को देखते आ रहे हैं और मान्यता कहती है जिस दिन यह भुजा पूरी तरह अलग हो जाएगी उसी दिन नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे। कल्पना कीजिए, दो विशाल पर्वत जो हजारों वर्षों से अलग खड़े हैं अचानक एक हो जाएंगे। उस क्षण बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर कहाँ होंगे भगवान श्री बद्री विशाल? यहीं से शुरू होती है भविष्य बद्री की कहानी। स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख मिलता है कि जब बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना असंभव हो जाएगा तब भगवान बद्री विशाल स्वयं भविष्य बद्री में विराजमान होंगे। यानी जो आज एक छोटा सा मंदिर है वहीं भविष्य में नया बद्रीनाथ धाम बनाया जाएगा। क्या यह केवल आस्था है या किसी आने वाले समय की चेतावनी? भविष्य बद्री का सबसे बड़ा रहस्य उसके गर्भगृह में स्थित एक शिला है। स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं का दावा है कि इस शिला पर भगवान विष्णु की आकृति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, यह स्वरूप स्वयं उभर रहा है। कुछ दशक पहले इस पत्थर पर केवल हल्के निशान दिखाई देते थे, लेकिन अब समय के साथ चारों भुजाओं वाला भगवान विष्णु का स्वरूप स्पष्ट होता जा रहा है। क्या यह प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर सचमुच कोई दिव्य संकेत? यह निर्णय आपको करना है। जोशीमठ से लगभग 28 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच शांत वातावरण में स्थित है भविष्य बद्री मंदिर। पहले यहाँ पहुँचना बेहद कठिन था। सड़क नहीं थी, घने जंगल और दुर्गम रास्ते पार करने पड़ते थे। लेकिन अब सड़क बनने के बाद श्रद्धालु वाहन से पहुंच सकते हैं और लगभग 500 मीटर की चढ़ाई के बाद मंदिर तक पहुंच जाते हैं। आज हर वर्ष 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन करने आने लगे हैं और शायद आने वाले समय में यही संख्या करोड़ों में बदल जाएगी। हाल के वर्षों में हिमालय में लगातार भूस्खलन, ग्लेशियरों का पिघलना, पहाड़ों का खिसकना और भूगर्भीय परिवर्तन वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाएं मानते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं में इन्हें उस प्राचीन भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि भविष्य बद्री का रहस्य आज पहले से कई अधिक चर्चा में है। क्या भगवान नरसिंह की भुजा सचमुच क्षीण हो रही है? क्या नर और नारायण पर्वत वास्तव में एक दिन मिल जाएंगे? क्या भविष्य बद्री ही आने वाले समय का नया बद्रीनाथ बनेगा? इन सवालों का उत्तर आज किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, हिमालय आज भी अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है
जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया और आस्था पूरी तरह छोड़ नहीं पाई। शायद भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है, बस समय उसका पर्दा उठाने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भविष्य बद्री की यह भविष्यवाणी एक दिन सच होगी। धन्यवाद दोस्तों।